कि बस उन बच्चों को लेके हमें भागना था। एक सेकंड को तो उन्हें लगा कि इट्स डिफ़िकल्ट, हम मतलब क्यों ही जाएंगे, लेकिन फिर नर्सेज ने चिल्लाना शुरू किया कि अंदर बच्चे हैं, उन्हें बचा लो। और इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट था कि बिल्कुल हमारा फ्लोर ही हिल गया। नमस्ते जी, मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के विवेक विहार सी ब्लॉक में, जहाँ पर डे केयर जो बच्चों का एक छोटा सा अस्पताल है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर 25 मई शनिवार रात को जो आग लगी थी, उसमें ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, बुरी तरह जल चुकी है। 12 बच्चे बताए जा रहे हैं उस वक्त रात को जब ये आग लगी। ये बच्चे, उनमें से सिर्फ अभी 5 की जान ही बचाई जा सकी है। कि जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और पूरे सी ब्लॉक में धमाके, दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई थी। और पास में ही यहाँ विवेक विहार आर्य समाज मंदिर है। वहाँ से जितने भी जो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, रात का समय था, करीब बता रहे हैं 11:30 बजे, आर्य समाज मंदिर से भी जितने भी थे लोग, जो कार्यकर्ता थे आर्य समाज के, वो भी भाग कर आए थे और उन्होंने पूरा योगदान दिया, पूरी कोशिश की कि जितनी वो हेल्प कर सके, यहाँ आके सहायता कर सके, बच्चों को बचाया जा सके, स्टाफ की मदद की जा सके उनकी तरफ से। और आर्य समाज के जो विवेक विहार के उनके प्रधान के घर से अरुणिमा शर्मा जी ने आकर फटाफट जब बच्चे ले जा रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी गोदी में वो बच्चे लिए और गोद में लेकर और वो कार में दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गई थी कि शायद उनकी जान बच जाए। पूरी उन्होंने मदद की थी। मैं अरुणिमा शर्मा जी से आपको ज़रूर मिलाऊंगी और हम उनके घर जाके उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं। देश, धर्म, जाति, मानव की सीमाएं हैं, लेकिन मानवता की कोई सीमाएं नहीं होती। और ये एक बार फिर साबित हुआ है दिल्ली के विवेक विहार में। मौका बहुत ही दुखद था, घटना बहुत दुखद थी, जब एक डे केयर में रात के समय आग लगती है और वहाँ पर नवजात शिशु, जो कि 12 शिशु थे उस वक्त एडमिट, और वो जल जाते हैं, जिनमें से 5 की ही जान बच पाती है। लेकिन कोशिश पूरी की गई थी। मानवता के हाथ उस वक्त बहुत सारे बड़े थे, उसी में से एक मिसाल कायम की है। अरुणिमा शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। ये भी उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थी। बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो अरुणिमा जी। सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि उस रात को हुआ क्या था और आप कैसे सहायता कर पाई। एक्चुअली उस रात को अराउंड 11:30 और मे बी 11:25 हम लोग अभी सोए नहीं थे, टीवी देख रहे थे, तो एक बहुत ही भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई। एक बार आई तो हमें लगा कि शायद बारिश होने वाली है, बट फिर वो दोबारा आई और फिर 3 बार आई और इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट था कि बिल्कुल हमारा फ्लोर ही हिल गया। फिर हमने बालकनी में झांक के देखा तो लगभग सभी पड़ोसी इकट्ठे थे। लॉक करके हम लोग एकदम नीचे पहुँचे। पता चला कि जैसे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पीछे कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं और वो जल गया, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। तो कभी उस नर्सिंग होम के बारे में पता भी नहीं था कि वहाँ कोई चल रहा है नर्सिंग होम या डे केयर। तो हम भी और लोगों की तरह पीछे पहुँच गए। वहाँ जाके जैसे ही पहुँचे तो देखा कि लगभग 5 बेबीज़ थे जो कि बिल्कुल बैक साइड से लाके हैंड ओवर किए जा रहे थे। तो उसी टाइम मैं पहुंची थी। एक लेडी पीछे रहती हैं, शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, शशि नाम है उनका। तो 2 बच्चों को उन्होंने ले रखा था, नर्स और लेके आई, तो एक बच्चा मैंने ले लिया गोदी में। 2 नर्स थी और एक हमारे पड़ोस में विनय नारंग जी रहते हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो बहुत क्विक सा डिसीजन लिया हम लोगों ने कि इन बच्चों को हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बिकॉज़ नर्स जो हैं वो बहुत ही पैनिक कर रही थी। ऑब्वियसली वो बेहतर जानती थी। तो हम लोग उन्हें यहाँ पास के एक नर्सिंग होम में लेके गए। इवन दो उस टाइम तो बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं यहाँ तो नहीं हो पाएगा बच्चों का। देन वी शाउटेड ऑल्सो कि आप ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर सकते हो, इनको ऑक्सीजन ही चाहिए बस फ़िलहाल।
तो लेकिन उनकी गाइडेंस हेल्प की हमें, वरना टाइम और वेस्ट होता तो ख़राब हो सकता था केस। तो हम बिल्कुल, आप यूँ लगाइए कि 20 या 25 कदम की दूरी पे एक नर्सरी थी जहाँ हम पहुँचे। बिल्कुल घुप अंधेरा था, लेकिन विनय जी ने थोड़ा शोर मचाया तो वो इमीडिएटली उन लोगों ने लाइट्स ऑन की एंड दे सेड वी आर हियर। तो हम लोग बच्चे लेके उनकी गाड़ी से उतरे और नर्सरी में गए। कोई 2 लोग थे वो, उन्होंने हमें एकदम से हेल्प किया। उन 5 बच्चों को हमने नर्सरी की ट्रे में प्लेस किया। बहुत ही छोटे बच्चे थे। अरुणिमा जी, अभी तक जो आया कि बच्चे जो हैं उन्हीं पर सबका फोकस हुआ क्योंकि नवजात शिशु थे। आपने जैसे बताया 2 सिस्टर, 2 नर्स भी थी, उनको भी, वो भी ज़ख्मी हुई थी और भी कोई स्टाफ था। उन्होंने मतलब किस तरह से वो सारा देखा? देखिए, उस टाइम तो वो 2 नर्स ही थी क्योंकि वो पीछे के डोर से आई थी। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं थी क्योंकि इतना इंस्टेंटली हुआ जब मैं पहुँची कि बस उस बच्चे को लेके, उन बच्चों को लेके हमें भागना था। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है, लेकिन कल पूरी स्टोरी पता चली। तो कुछ हमारे गली में पीछे 2-3 लड़के हैं, मैं उनके साहस की दाद दूंगी क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट से क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि शीशा ऑटोमेटिकली टूट गया और 1 सेकंड को तो उन्हें लगा कि इट्स डिफ़िकल्ट, हम मतलब क्यों ही जाएंगे। लेकिन फिर नर्सेज ने चिल्लाना शुरू किया कि अंदर बच्चे हैं, उन्हें बचा लो। हाँ, तो वो उनमें एक अंकित लड़का था, एक कोई जितेंद्र गोयल है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि वो 3-4 लड़के उन्होंने खिड़की से लिया बच्चे को एंड इट वाज अ ह्यूमन चेन। उसने एक को पकड़ाया, दूसरे को पकड़ाया, तो वो बच्चे इस तरीके से सीढ़ी से। चलिए, एक विवेक विहार में दिल्ली के ये एक ह्यूमैनिटी और एक जो ऐसे आप बता रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी की चेन जो देखने को मिली है, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। नहीं तो आजकल जो है वो अक्सर कहते हैं कि क्या जा रहा है किसी के घर में या कहीं पर कुछ हो रहा है, हम आराम से घर में बैठे आराम करें फैमिली के साथ। हाँ, लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ऐसा सोच पाता कि हम इग्नोर कर दें इस चीज़ को। तो घटना वाला स्थान आपके घर से कितनी दूर है? बस जस्ट पीछे 2 गली छोड़ के। तो पूरी जो आवाज़ थी उसकी ब्लास्ट की, वो पूरे एरिया में सुनी? एरिया में थी, आसपास के एरिया में भी थी। तो अरुणिमा जी, जैसे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ पर जो थे वो शायद ब्लास्ट ऐसा कुछ हुआ है और अभी जांच तो चल रही है। कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर आसपास जैसे आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने यही बताया कि सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का वहाँ इलीगल चलता था काम। ऐसा कुछ यहाँ पर नॉलेज थी एरिया में? मुझे नहीं थी नॉलेज, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो इस नर्सिंग होम की नॉलेज नहीं थी क्योंकि बड़ा शेडी सा था। मैं अब जब देख रहे हैं हम बोर्ड वगैरह तो ध्यान आ रहा है कि हाँ, देखा तो था कभी ये बोर्ड, बट जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन अब पड़ोसी बता रहे हैं कि हम लोगों ने कंप्लेंट्स भी की थी जो कि नहीं सुनी गई, तो दैट इज़ बैड। बिल्कुल, दर्शकों को ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आपके भी आसपास अगर आप भी अवेयर रहें, इस तरह के कोई नर्सिंग होम या कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कि आपको लगे जहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि गैर कानूनी आपको लग रही है, तो ज़रूर अवेयर होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और शिकायत करनी चाहिए ताकि ऐसे कोई घटना ना हो। चलिए, मैं दर्शकों को बताऊँगी अरुणिमा जी ने जो साहस दिखाया है, मैं बताना चाहूँगी कि आर्य समाज से कैसे जुड़े हुए हैं और महर्षि दयानंद जी से कैसे कनेक्ट है और ये कैसे साहस आया है, कैसे ये करेज आया है, ये कार्य कर पाए हैं, क्योंकि आपका परिवार जो है वो आर्य समाज से बहुत ही जुड़ा हुआ है, बहुत ही नेक काम, समाज सुधार के कार्य करते हैं। आपकी माता श्री जो हैं वो केंद्रीय आर्य सभा की जो हैं वो उप प्रधान हैं, उषा किरण जी, उषा किरण आर्य जी, राइट जी। कुछ परिवार के बारे में और बताना चाहेंगे? ज़रूर। मेरा जन्म एक आर्य समाज परिवार में हुआ और फॉर्चुनेटली मेरी शादी भी एक आर्य समाज परिवार में हुई। मेरी मम्मी तो यूँ समझिए कि रिटायरमेंट के बाद हर सेकंड होम इज़ आर्य समाज। वो आर्य समाज में ज़्यादा मिलती हैं और घर में कम। तो इसका कई बार हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि आपने टोटली अपना डिवोशन आर्य समाज को ही दे दिया है, बट शी लव्स इट, लाइक इट्स हर लाइफ स्टाइल। मेरे फादर इन लॉ जगदीश चंद शर्मा जी, जो कि अब नहीं हैं,
वो भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और शायद इन लोगों की वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। इन लोगों ने हमें सिखाया नहीं कुछ, वो देख देख के सीख गए हम। मेरे जेठ हैं पीयूष शर्मा जी, वो विवेक विहार आर्य समाज के प्रधान हैं और आर्य केंद्रीय सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट्स अ फैमिली। मुझे लगता है कि बचपन से हम दयानंद जी को सुन रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो लाइक अ फैमिली मेम्बर। मैं तो यही कहूँगी कि तो आपका प्रोफेशन, जैसे कि मुझे बताया गया कि आप प्रिंसिपल हैं, स्कूल चलाती हैं, तो आप कैसे अपने योगदान दे पाती हैं इन सब कार्यों के लिए? स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर धर्म के बच्चे हैं। अब हर धर्म का बच्चा अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देता है ऑब्वियसली, लेकिन दयानंद जी को, क्योंकि वो थे ही समाज सुधारक, वो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए थे, वो अपने आप में एक संस्था थे, तो उनको हम इसी प्रकार से प्रचार करते हैं कि उनकी कही हुई बातें, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया, जो उन्होंने समाज सुधार किया, धर्म को लेके उन्होंने जो बातें कही, उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। और बेसिकली मुझे ये लगता है कि दयानंद जी ने भी शिक्षा के लिए यही कहा था कि शिक्षा वही है जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे। इट्स नॉट दैट कि शिक्षा लेके आप डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन जाएं। आप अच्छे इंसान बन गए तो दैट मीन्स आपकी शिक्षा मुकम्मल है। तो यही सब टीचिंग्स मेरे ख्याल हर स्कूल में भी रहती हैं और हम लोग भी सिखाते हैं बच्चों को ये सब। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे कई लोगों ने प्रेरणा ली होगी, जैसे आपने प्रेरणा ली महर्षि दयानंद जी से। आज अरुणिमा जी अपने आप में एक प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि जो साहस उन्होंने दिखाया है, या ये कह लो कि जो समाज के लिए उन्होंने सोच रखी है। जिस वक्त ये सी ब्लॉक विवेक विहार में ये डे केयर सेंटर में आग लगी थी, तब ये भी आराम से बैठ सकती थी अपने घर में, सोच सकती थी ये कि क्या जा रहा है, जाने दो, होने दो। जो एक्सीडेंट हुआ है किसी के साथ हुआ है, हमारे परिवार के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा और इन्होंने ये सोच रखी कि नहीं, कुछ करना चाहिए उनके लिए। जब ये वहाँ गई, जैसे बता रहे हैं कि छोटे बच्चे जो थे उस वक्त उनको निकाला जा रहा था और इनका मौका मिला कि इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया बच्चों को। ऐसे शुभ कार्य के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।